अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के कक्षा 6 के छात्र का मैं विषय हिंदी में आपका ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषयांक काव्य 2 एक जगत एक लोक। विद्यार्थी मित्रों, काव्य 1 का स्वाध्याय कार्य हमने ख़त्म हो गया है। आज हम भाषा सचता में विराम चिन्ह के बारे में हम सीखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, विराम चिन्ह हम आगे 5वीं कक्षा में सीखी गए हैं। आज हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे और समझेंगे। तो विराम चिन्ह में आप समझ सकते हो कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, दूहरा अवतरण चिन्ह, एक विराम चिन्ह के प्रकार है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम आज विराम चिन्ह देखेंगे। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तुम्हें चित्र दिखाया गया है और चित्र के आधार पर यह वाक्य लिखे गए हैं भाषा सचता में। पहला वाक्य है कि लक्ष्मी आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। यहाँ देखो विराम चिन्ह दिखते हैं। ये दूहरा विराम चिन्ह अवतरण चिन्ह है, यह प्रश्न चिन्ह, यहाँ दूहरा अवतरण चिन्ह खत्म हुआ है और यहाँ पे अल्प विराम है। ऐसे आगे दूसरा वाक्य है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे चित्र में तुम देखते हो। वाह के बाद क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है और यहाँ पे विराम चिन्ह है नंबर 3। किशन ने कहा। इसके बाद जीना देखते हो आप, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम है। हाँ बेटी, इसके बाद भी अल्प विराम है। मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, पूर्ण विराम। नंबर 4, क्यों? यहाँ पे देखो तुम, छोटा चिन्ह दिखाई दिया है, क्या है? अल्प विराम है। यह वाक्य अधूरा है, अपूर्ण है। वहाँ कोई तकलीफ है? क्यों? वहाँ कोई तकलीफ है? प्रश्न चिन्ह। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे चिन्ह हमने देखे वाक्य में। अब हम आगे देखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इसे रुकावट का संकेत देने वाला लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी रुकना, विराम यानी रुकना। यहाँ पे वाक्य हमने देखा है, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। यह वाक्य का कोई अर्थ निकलता नहीं। अपने ऐसे ही अब विराम चिन्ह है ना, रुकना है। तो लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? थोड़ा रुके हम, शिक्षक ने पूछा। इसी तरह रुकना है तो भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी रुकना। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखेंगे इसके प्रकार। तो यहाँ पे पहला है पूर्ण विराम। विराम चिन्ह पूर्ण विराम देखते हैं, फुल स्टॉप। तो इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जैसे यानी उदाहरण, मोहन ने पत्र लिखा। यह वाक्य पूर्ण हुआ है। यहाँ पे लिटी आप देखते हो, तो इसे कहते हैं पूर्ण विराम। दूसरा, सीता स्कूल नहीं गई। यहाँ भी वाक्य पूर्ण हुआ है। आगे देखेंगे हम अल्प विराम। यहाँ पे देखते हो अल्प विराम, कॉमा, ब्रैकेट में तुम देखते हो काउंस में छोटा सा चिन्ह, इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प यानी विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। यहाँ पे देखो, अल्प यानी
अपूर्ण है, अधूरा है वाक्य। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, तो राम के बाद राम का कहकर ये पूर्ण विराम नहीं होता है, अल्प है, अधूरा है वाक्य, इससे यहाँ पे अल्प विराम लगाया गया है। राम, सीता और मोहन घर गए। दूसरा है रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पे हम अल्प विराम नहीं रखते तो क्या पढ़ा जाता है, रोको मत जाने दो, यानी रोको मत, उसे जाने दो। और वाक्य में अल्प है, अल्प विराम यहाँ पे है, तो इसका पूरा अर्थ बदल जाता है। रोको मत, यानी रुकना है, रोको मत, यहाँ अपूर्ण है वाक्य, जाने दो। इसी तरह इसका वाक्य में प्रयोग में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ भी तुम ब्रैकेट में देखते हो प्रश्नार्थ चिन्ह, बराबर। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। खास करके अपने विद्यार्थी मित्र देखते हैं कि अपने प्रश्न में, सवाल में, जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, क्या है प्रश्नार्थ चिन्ह, आप देखते हो प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुम विद्यालय गए थे। दूसरा है तुम क्या करते हो। पता चला, इसमें हम अल्प विराम का पूर्ण विराम रख नहीं सकते। क्या आएगा यहाँ पे, प्रश्नार्थ चिन्ह। आगे देखेंगे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं उसे। यहाँ पे ब्रैकेट में तुम देखते हो, बराबर, ये चिन्ह। तो आश्चर्य, यहाँ पे वाक्य में वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह के बाद क्या है, उद्गार चिन्ह है। अरे क्या हो गया, अरे के बाद भी क्या है, उद्गार चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो उसे चिन्ह का उपयोग कैसे करते कि कोई आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, यह शब्द का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो हमने वाक्य के हिसाब से हमने समझा कि वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह यानी मुँह में से विस्मय उद्गार निकलता है, आश्चर्य निकलता है, वाह आपने तो कमाल कर दिया। दूसरा है अरे क्या हो गया, यहाँ पे हम आश्चर्यचकित होते हैं, विस्मयादिबोधक होते हैं, उद्गार चिन्ह आप देखते हो, यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम योजक। तो योजक में आप ब्रैकेट में देखते हो छोटी लिटी है, तो इसका है योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, दिन रात, रात दिन। यहाँ पे पीछे छोटा सा योजक चिन्ह, छोटी सी लिटी, इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। तो वाक्य में देखें हम कि सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सुख और सुख दुख आते रहते साथ नहीं है, लेकिन योजक चिन्ह लगाया गया है यहाँ पे, सुख दुख आते रहते हैं। दूसरा है माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो माता और पिता के बीच में जो चिन्ह बताया गया है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। आगे देखेंगे हम बच्चों कोष्ठक। आगे देखेंगे हम कोष्ठक। तो कोष्ठक यानी ब्रैकेट, काउंस। तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन, पढ़ना और हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन, पढ़ना, हर क्षेत्र में लाभ। अध्ययन यानी पढ़ना, इसका दूसरा शब्द का इसका अर्थ है पढ़ना, अध्ययन करना यानी पढ़ना। इसको ब्रैकेट यानी कोष्ठक, काउंस में दिया गया है।
विरोधार्थी को दूसरा शब्द, इसका अर्थ क्या है? विलोम शब्द। तो यहाँ पे विलोम भी लिखा गया है। आगे मैंने लिखा है भाषा सज्जता हेडिंग में, और इसके आगे ब्रैकेट में काउंस में लिखा हुआ है विराम चिन्ह। इसी तरह इसे कोष्टक कहा जाता है कि किसी शब्दों को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, दोहरा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह में दो आते हैं, इकरा और दूरा। तो इकर है यानी अवतरण में आप ब्रैकेट में देखते हो एक अवतरण चिन्ह है। इकर अवतरण चिन्हों को प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे समझदार नहीं, यहाँ पे इकरा यानी एक अवतरण चिन्ह बताया गया। पाठ के लेखक के शंकर सुल्तानपुरी। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम निराला है। यहाँ पे भी हम निराला उपनाम है, इसको हमने अवतरण चिन्ह में लिखा है। इसी तरह दूरा, दूरा अवतरण यानी डबल अवतरण, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। यहाँ पे दूहरा अवतरण चिन्ह, डबल अवतरण चिन्ह आप देख सकते हो। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। यहाँ पे दूहरा अवतरण चिन्ह यानी डबल अवतरण चिन्ह बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था अपना भाषा सज्जता विराम चिन्ह। तो विद्यार्थी मित्र, मुझे उम्मीद है कि आपको यह विराम चिन्ह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसकी मैं आपको PDF फाइल दूंगी। ये भाषा सज्जता आपको आपकी हिंदी की कॉपी में सुवाच्य अक्षर से आपको लिखनी है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।